वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूलिंग सिस्टम इन पोर्चुगल, स्पेसिफिकली फॉर एक्सपैट जैसे कि आप। तो चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं इंडिया से या किसी भी कंट्री से, बहुत ज़रूरी है पोर्चुगल स्कूल सिस्टम को जानना अगर आप पोर्चुगल में सेटल होने का सोच रहे हैं या सेटल हो चुके हैं और स्कूल ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। Olá meus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्चुगल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्कूलिंग इन पोर्चुगल। तो यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, क्या फ़ीस होती है, कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप पोर्चुगल में सेटल होने का सोच रहे हैं या सेटल हो चुके हैं तो ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है और पोर्चुगल का जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। और चलिए अब जान लेते हैं पोर्चुगल के स्कूल टाइप, कितने स्कूल हैं। तो यहाँ पर स्कूल है पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनेशनल। तो चलिए पहले पब्लिक स्कूल्स के बारे में जानते हैं। पब्लिक स्कूल स्कॉलर्स पब्लिकस, जो कि कम्प्लीटली फंडेड और मैनेज बाय पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट है। तो इसीलिए ये कम्प्लीटली फ्री होता है और बहुत सारे पोर्चुगीज़ अपने बच्चों को यहाँ पर इन स्कूल्स में भेजते हैं, पब्लिक स्कूल्स में। और इसका जो मीडियम होता है वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज ही होता है। यहाँ पर नेशनल करिकुलम फॉलो किया जाता है। हाँ, ऐसे हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्कूल से। तो जो मैंने अभी तक फीडबैक सुना है वो लोगों का काफ़ी अच्छा है। इसके बाद है प्राइवेट स्कूल स्कॉलर्स प्रिवादर्स, जिसके लिए आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। और यहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, हो सकता है यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो पब्लिक स्कूल से। तो कुछ लोग, कुछ इवन पोर्चुगीज़ भी और फॉरेनर्स भी प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल्स, जिनकी फ़ी होती है इंटरनेशनल से थोड़ी कम, लेकिन पे करना होता है। यूनिफॉर्म और भी बहुत सारे जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आपको पे करना होता है। तो इसमें क्लासेस का साइज़ स्मॉलर होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, यही डिफरेंस है पब्लिक स्कूल से। उसके बाद है इंटरनेशनल स्कूल्स। तो इंटरनेशनल स्कूल्स में ज़्यादातर जो बाहर से लोग आते हैं, एक्सपेट्स जो फॉरेनर आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है प्राइवेट स्कूल से। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रिटिश करिकुलम, जो यहाँ पर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन वो फॉलो किया जाता है, अगर आप वो चाहते हैं कि आपके बच्चे उसमें पढ़ें, तो आप इंटरनेशनल स्कूल चूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर फिर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्लासेस का साइज़ और बहुत सारी चीज़ें जो अगर वो फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने बताया, उनका जो करिकुलम होता है वो ग्लोबली फोकस्ड होता है करिकुलम। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को तो वो इंटरनेशनल ऑप्शन हो सकता है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो और भी कंट्रीज़ के लिए कम्प्लीटली फोकस्ड होते हैं, जैसे डच में होता है उनका पूरा करिकुलम, या फिर फ्रेंच में होता है। तो ऐसे स्कूल्स भी हैं यहाँ पर। जो पोर्तो और लिस्बन में स्कूल्स हैं मेनली इंटरनेशनल, वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, आपको अपना रिसर्च करना होगा। एक नया स्कूल खुला है लेरिया में, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं किसी से बात करके उनसे डायरेक्ट सवाल कर पाऊँ जो आपके पास होंगे और जिनका अपना एक्सपीरियंस हो। तो ये जो मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, उससे मैंने रिसर्च किया, तो ये मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। और आने वाले वीडियो में एक पर्सनल एक्सपीरियंस वाला वीडियो बनाया जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। तो अभी हमें समझ आ गया है कि टाइप कौन कौन से हैं। हम जान लेते हैं पोर्चुगल का स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें प्री प्राइमरी स्कूल है, जिसमें इन्फेंटरियो और किंडरगार्टन आता है। तो ये होता है आप 1 साल में भी भेज सकते हैं, 2 साल में भी भेज सकते हैं। तो 3 to 5 ईयर्स तक का ये रहता है, क्योंकि जो, और ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी स्टार्ट होता है जब आपका बच्चा 6 साल से है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको प्री प्राइमरी स्कूल में भेजना है। और इसके बाद आता है फिर 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है सिक्लो उम, सिक्लो दोइश, सिक्लो त्रेश। तो जो सिक्लो उम है उसमें ग्रेड आता है 1 फर्स्ट क्लास टू 4th और एज होगा 6 to 9। फिर आता है सिक्लो दोइश ग्रेड 5th and 6 और इसमें एज होगा 10 और 11। फिर आता है सिक्लो त्रेश जिसमें ग्रेड होगा 7 to 9th
और एज होगा 12 to 14। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्कूल जिसमें 10th और 12th होगा। एडमिशन एंड स्कूल ईयर कैलेंडर, तो जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जो स्कूल स्टार्ट होता है वो होता है मिड सितंबर से और एंड होता है जून में, जिनमें 3 छुट्टियां होती हैं, मतलब 3 गैप होता है, जैसे क्रिसमस के टाइम पर और ईस्टर के टाइम पर ऐसा। और जो बेसिक फर्स्ट स्टेज है उसमें टाइमिंग होगा बच्चों का ऑलमोस्ट 9 बजे से 3:30 बजे तक, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें होगा फिर 8:30 से 4:30 बजे तक ऐसा। लेकिन जब आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं दोनों ही पेरेंट्स, तो उस केस में अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल में 1-2 घंटे और ज़्यादा रुकने के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसका कोई फ़ी होता होगा, वो आप स्कूल के साथ में चेक कर सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट, तो एडमिशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरी करता है टाइप ऑफ स्कूल पर, लेकिन जो बेसिक होता है वो आपसे पूछा जाता है रेजिडेंस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तो ये थोड़ा अलग था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो रेजिडेंस प्रूफ में आप दे सकते हैं, तो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी एक्सेप्टेड होता है स्कूल में। बाकी जो और क्राइटेरियाज़ हैं वो आप स्कूल से चेक कर सकते हैं, और उनका जो डेडलाइन है वो देख करके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जो पब्लिक स्कूल्स है और इंटरनेशनल स्कूल्स है उसमें सीट भी फुल हो जाती है, तो हो सकता है आपको जो आप स्कूल आप चाहते हैं वो ना मिले, इसलिए आप प्री प्लान कीजिए, आप पूरे डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया सब जान लीजिए और आप फॉर्म फिल करिए टाइम पर, तो आपको वो स्कूल मिल सकता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ़ी नहीं पे करना चाहते हैं तो उस केस में आप पब्लिक स्कूल में भेज सकते हैं, और अगर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर सेटल होना है पोर्चुगल में और आपको ठीक लगता है कि आपके बच्चे अगर पोर्चुगीज़ जो करिकुलम है, जो नेशनल करिकुलम है यहाँ का, वो फॉलो करे, तो पब्लिक स्कूल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और नहीं तो आप इंटरनेशनल स्कूल भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, ब्रिटिश करिकुलम होगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इंटरनेशनल स्कूल भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये था वीडियो अबाउट स्कूलिंग इन पोर्चुगल, बहुत ही बेसिक वीडियो था। इसमें आई होप कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पूछने वाली हूँ, बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकता है जिसको आप जानते हैं, तो उसके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको भी ऐड कर लूँ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।